बच्चों, आज दिनांक 6 दिसंबर 2020, वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत, पाठ 7। पाठ का नाम लिट लकार भविष्यत्काल पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग पेज नंबर 24 और 25 को देखिए। उसमें बहुत सारे शब्दार्थ हैं, किताब में लिखा हुआ है। थोड़ा हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिए हैं। इस शब्दार्थ को लिख लीजिए साफ साफ अक्षरों में, अक्षर बना के लिखिए, मेहनत कीजिए और इसको याद कीजिए। सबसे पहली बात है कि आप लोगों को इसको रीडिंग देना ज़रूरी है। इस किताब को संस्कृत करा नहीं है बच्चों, मेहनत की ज़रूरत है। इसको 2-3 बार 4 बार पढ़िए। आप घर में रोज़ पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा तो पढ़ने में यह आसान हो जाएगा। और ये पाठ आपका 7वां अध्याय आज पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग किताब को पढ़िए, इसका हम हिंदी भी कर देते हैं। आप लोग काल के बारे में बतलाए थे कि काल 3 प्रकार का होता है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल जो अभी जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह वर्तमान काल हो गया। और भूतकाल मतलब हुआ जो समय बीत गया, उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे राम पटना गया, सीता घर गई, वह भूतकाल हुआ। और भविष्यत काल मतलब होता है जो आगे समय में होगा, वह निश्चित नहीं है होगा या नहीं होगा। जो आगे कल हम पटना जाएंगे, राधा कल पटना जाएगी, वह भविष्यत काल हो गया। तो आपको आज भविष्यत काल के बारे में, लिट लकार के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। सबसे पहले आप लोग हाथ रखिए किताब पर। पठत उच्चारणम च कृत, पढ़िए और उच्चारण कीजिए। तो आप हाथ रखिए। हम पढ़ाने जा रहे हैं। 2 बार 4 बार 5 बार हम पढ़ावेंगे। आप मेहनत कीजिए, पढ़ने के लिए किताब आ जाएगी। पितामह भ्रमिष्यति। देखिए बच्चों, इसमें शब्दार्थ लिखा हुआ भ्रमिष्यति, खेलिष्यति, है ना, पश्यति, पास्यति, ये सब जो है पितामह माने होता है दादा, पितामही हो गया तो दादी हो गया। अब ये सब है भ्रमिष्यति घूमेगा, खेलिष्यति खेलेगा, पश्यति पकाएगी, पास्यति पिएगा। ये सब जो है आपको भविष्यत काल में है, लिट लकार में है। जैसे हम पढ़ देते हैं संस्कृत और उसका हिंदी भी करते जा रहे हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। पितामह भ्रमिष्यति, यहाँ पितामह मतलब होता है दादाजी, पितामही नहीं है, पितामह है। पितामह भ्रमिष्यति, पितामह जो है दादाजी जो है क्या करेंगे, घूमेंगे। दादाजी घूमेंगे। देख रहे हैं आप चित्र को देखिए, इसमें किताब में चित्र कितना बढ़िया से दिया हुआ है, लगता है बगीचा है और उसमें दादाजी जो है घूमने के लिए जा रहे हैं। बालः खेलिष्यति, बाला मानी लड़का खेलेगा। देखिए बैट लेते हुए है, चित्र को देखिए, बैट बॉल अब मैदान की ओर जा रहा है, खेल का मैदान की ओर जा रहा है खेलने के लिए, है न, खेलेगा। पितामही मंदिरम गमिष्यति, पितामही मतलब होता है दादी मंदिर जाएगी। देखिए मंदिर जाएगी, जाने के लिए उत्सुक है। बालः दुग्धम पासति, और बच्चा जो है दूध पीता है ना, बच्चा दूध पिएगा, पीता है नहीं, पिएगा। पास्यति माने होगा पिएगा, है ना। गिलास में दूध रखे हुए है, अभी मुंह में नहीं लिया है, इसलिए आप चित्र को देखिए और समझिए कि बालः दुग्धम पास्यति,
लड़का दूध पिएगा, है ना। माता भोजनम पश्यति, पश्यति मने पकाएगी, माता जी क्या करेगी, भोजन को पकाएगी, भोजन पकाएगी, खाना बनाएगी, है ना। और जनका भोजनम खादिष्यति, खादिष्यति, और जनका माने होता है पिता, जनक कहते हैं पिता को, और जननी कहते हैं माता को। इसलिए जनका और जननी को समझने की कोशिश कीजिए। जनका और जननी, इस पर ध्यान दीजिए बच्चों। जनका मतलब होता है पिता, और जनकी और जननी, जननी, जननी माने होता है माता, है ना। उसके बाद आपको पितामह हो गया, पितामह मतलब हो गया दादा, पितामह मतलब होता है दादा। तो इस प्रकार से आप सीखिए, समझिए। तो माता भोजनम पश्यति, माता भोजन पकाएगी, जनका भोजनम खादिष्यति, पिता भोजन खाएंगे, भोजन को क्या करेंगे, खाएंगे, है न। और देखिए चित्र में कि रखा हुआ है, भोजन में रखा हुआ है ना, चित्र में भोजन है रखा हुआ है, पानी केला ऐसा जो भी भोजन है रखा हुआ है उसमें, और वो खाने के लिए अभी खाए हैं नहीं, खाएंगे। बाला निबंधम लेखिष्यति, बाला मतलब होता है लड़की, लड़की देखिए चित्र में क्या कर रही है, लड़की निबंध लिखेगी, अभी लिखी है ना, निबंध लिखेगी, लड़की निबंध लिखेगी। कृषि का क्षेत्रम गमिष्यति, और किसान भाई लोग कहाँ जाएंगे, खेत जाएंगे। अश्व तृणम चरिष्यति, घोड़ा क्या करेगा, घोड़ा घास चरेगा, है न, चरिष्यति चरेगा। अश्व तृणम, तृणम माने घास, चरिष्यति मतलब चरेगा, अश्व मतलब घोड़ा, किसका मतलब किसान, क्षेत्र मतलब खेत, गमिष्यति मतलब जाएगा। ये सब हम सब शब्दार्थ एकदम बढ़िया से हम बतलाते जा रहे हैं, आप खाली ध्यान देने की जरूरत है। बाला मतलब लड़की, है ना। इस प्रकार से आपको इस शब्दार्थ भी बता रहे हैं और उसका हिंदी भी करते जा रहे हैं। बानरः कुर्दिष्यति, बानरः मतलब होता है बंदर, बंदर क्या करेगा, कूदेगा। कहाँ, देखिए चित्र को देखिए, वृक्ष के डाली पर बंदर जो है बैठा हुआ है और वहाँ से नीचे कूदना चाह रहा है ना। बानरः कुर्दिष्यति, बंदर जो है कूदेगा। सूर्य उदिष्यति, सूर्य उगेंगे, है ना, भगवान सूर्य अभी नहीं उगे हैं, उगेंगे। और कमलम विकसिष्यति, और कमल का फूल खिलेंगे। तो ये सब बच्चों भविष्यत काल का बारे में बतलाया गया है, ये लीट लकार में है। और ये सब आप किताब आप पढ़िए तो उसमें देखिए चित्र दिया हुआ है, कमल का फूल है, और देखिए घर का मकान का चित्र है, आपको गाछ वृक्ष है, उसके बाद बंदर को देखिए, है ना, हल किसान लेकर के जा रहा है। आप चित्र को देख करके समझ जाइएगा कि यह भविष्यत काल की है, यह भविष्यत काल की बात पढ़ाई हो रही है। यह सूर्य उद्देश्यति, उद्देश्यति मतलब उगेगा, विकसिष्यति मने खिलेगा, और कुर्दिष्यति मने कूदेगा, चरिष्यति मतलब चरेगा। इस प्रकार से आपको में लिट लकार के बारे में, आपको भविष्यत काल के बारे में आपको बतला दिया गया है। आप इस शब्दार्थ को लिख लीजिए, सही सही लिखिए और याद करने की ज़रूरत है। बच्चों हम जो है विद्यालय खुलने के बाद हम जो है सभी ये जो संस्कृत फेयर का संस्कृत फेयर हम देखेंगे। शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ रहना चाहिए, गोल गोल अक्षर में रहना चाहिए, एकदम फेयर बढ़िया कॉपी रहना चाहिए, लगे कि को संस्कृत कॉपी है। और आज से जो नहीं बनाए हैं वह आज से बनाना शुरू कीजिए और फेयर करते जाइए। फेयर हम देखेंगे, साफ साफ अक्षर में लिखा हुआ रहना चाहिए, शब्दार्थ याद रहना चाहिए। और अब मैं आप लोगों को बहुत बहुत
शुभकामना प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और मेहनत कीजिए और आपके समस्त परिवार को हम मंगल कामना करते हैं।